आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक आईएएस अधिकारी की नहीं बल्कि उस सच की है जिसे सिस्टम खुद छुपाना चाहता है। एक ऐसी कहानी जिसमें साहस है, दर्द है और वो खामोशी भी है जो अक्सर सबसे ज्यादा शोर मचाती है। सोचिए क्या होगा अगर एक ऐसा इंसान जो देश के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दे, जिसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई हो और करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश किया हो, उसी को सिस्टम धीरे धीरे किनारे कर दे, उसे चुप करा दे, और वो भी बिना किसी शोर के। क्या होगा अगर एक आईएएस अधिकारी जिसने गोलियां खाई हो, मौत को इतने करीब से देखा हो कि सांस भी उधार लगने लगे, वही इंसान एक दिन ये कहने पर मजबूर हो जाए, मुझे सैलरी नहीं बस काम दे दो। यह कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से शुरू होती है, जहां एक साधारण सा घर है। न कोई बड़ी गाड़ी, न कोई आलीशान जिंदगी, न बैंक बैलेंस, न दिखावा, बस सादगी, मेहनत और ईमानदारी। इस घर में रहते हैं शिवदन सिंह, जो आज भी अपनी आटा चक्की चलाकर मेहनत से जीवन यापन करते हैं, जिनके हाथों की मेहनत ही उनकी पहचान है और जिनके लिए ईमानदारी कोई विकल्प नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। इसी माहौल में बड़े हुए रिंकू सिंह राही, जिन्होंने बचपन से ही संघर्ष को बहुत करीब से देखा, टूटती दीवारें, अधूरी जरूरतें, लेकिन कभी न टूटने वाला हौसला। शायद इसी ने उनके अंदर वो आग पैदा की जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि वे सिर्फ नौकरी नहीं करेंगे बल्कि उस सिस्टम को बदलने की कोशिश करेंगे जिसमें आम आदमी की आवाज अक्सर दबा दी जाती है। समय बीता, मेहनत रंग लाई और 2023 में उन्होंने आईएएस बनकर दिखाया। एक ऐसा मुकाम जहां पहुंचना लाखों का सपना होता है, लेकिन बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। उस दिन उनके पिता की आंखों में जो गर्व था वो किसी भी दौलत से बड़ा था। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब ड्यूटी के दौरान उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे नजरअंदाज करना आसान था, लेकिन उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना, उन्होंने चुना सच का रास्ता। और इसी रास्ते पर चलते हुए उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। एक ऐसा खुलासा जिसने कई बड़े लोगों की नींद उड़ा दी, क्योंकि यह सिर्फ ऐसे का मामला नहीं था बल्कि पूरे सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार का आईना था। लेकिन सच बोलना हमेशा खतरनाक होता है और इसकी कीमत भी बहुत भारी होती है। इस खुलासे के बाद उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है, एक के बाद एक, कुल 7 गोलियां। उनका शरीर खून से भर गया, उनका जबड़ा बुरी तरह टूट गया, हर सांस दर्द बन चुकी थी। लेकिन फिर भी जो नहीं टूटा वो था उनका हौसला। सोचिए, जहां एक आम इंसान शायद सब कुछ छोड़ देता, वहीं रिंकू सिंह राही ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जख्मों को कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया और फिर से खड़े हुए, फिर से अपने कर्तव्य की ओर लौटे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू होती है सिस्टम के साथ। इतना सब करने के बावजूद उन्हें कोई बड़ा या महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया। धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन किया जाने लगा, जैसे उनकी ईमानदारी ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई हो। उन्होंने खुद कहा, मुझे सैलरी नहीं चाहिए बस काम चाहिए। लेकिन उन्हें काम भी नहीं दिया गया, और यही वो पल था जब एक सच्चा अधिकारी जो देश के लिए गोली खा सकता है, सिस्टम की खामोशी के सामने अकेला पड़ गया। आखिरकार निराश होकर रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा दे दिया, और इस एक फैसले ने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी। अलीगढ़ में उनके घर पर जैसे सन्नाटा छा गया। परिवार के लोग भावुक हो गए, आंखों में आंसू और दिल में सवाल। तब उनके पिता शिवदन सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने जो कहा वो हर किसी के दिल को छू गया। मेरा बेटा ईमानदार है, देशभक्त है, हमारे पास कुछ नहीं है, न कोई बैंक बैलेंस, सब कुछ साफ है, वो सिर्फ काम करना चाहता है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि उस सवाल की है जो हर ईमानदार व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं उठता है। क्या सच बोलना आज भी एक गलती है? क्या ईमानदारी इस सिस्टम में सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसा अधिकारी जो देश के लिए गोली खा सकता है, क्या उसे सिस्टम में जगह नहीं मिलनी चाहिए? या फिर सच में हमारा सिस्टम ऐसे लोगों के लिए बना ही नहीं है? अगर आपको लगता है कि ऐसे ईमानदार अधिकारियों को सपोर्ट मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और ऐसे ही सच्ची और हिम्मत भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सच को सुना जाना जरूरी है।